तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर यानी बहुत ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको याद होगा 2 दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि भारत की तरफ से भारत के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी और साथ ही हमारे डिफेंस कंसल्टिंग ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स जो कि यूके के हैं उनके साथ एक मीटिंग को कंडक्ट किया है और इस दौरान मरीन टेक्नोलॉजी से लेकर इंडो पैसिफिक से लेकर बाकी के डिफेंस क्षेत्रों में एक दूसरे को कोऑपरेट करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने साथ ही ज्वाइंट वेंचर करने के लिए कई सारे डिस्कशन किए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूके की तरफ से काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि भारत या तो टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। टेम्पेस्ट प्रोग्राम जो कि यूके द्वारा चलाया जाने वाला एक 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है और साथ ही यूके ये भी चाहता है कि वो भारत के एमका में अपना सहयोग प्रदान करे और भारत के साथ मिलकर उसे डेवलप करे। जहां पर भी भारत को जरूरत पड़ती है मदद की, यूके इसके लिए मदद करे। तो ये सारी बातों के ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, इस बात की कल्पना पहले नहीं की गई थी क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि जो एमका के लिए 110 किलो न्यूटन वाला इंजन हम लोग बनाने वाले हैं वो संभवतः फ्रांस के साथ ही बनेगा। लेकिन अब जो डीआरडीओ की तरफ से कदम उठाया गया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी महीने डिफेंस एक्सपो होने वाला है गुजरात के गांधीनगर में और इसी दौरान संभवतः भारत अपने उस फॉरेन पार्टनर का नाम अनाउंस कर देगा जिसके साथ हम लोग 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो कहने का मतलब अब काफी ज्यादा हरी अप करने की जरूरत है डीआरडीओ को, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। हर हाल में हमें 2023 के मध्य से इसका डेवलपमेंट शुरू करना है। इसके लिए पहले इकोसिस्टम भी तैयार करना है, लेकिन इन सारी चीजों को फाइनलाइज करने से पहले हम लोग जो हमारा फॉरेन पार्टनर है उसे डिसाइड कर लें। लेकिन आपको साथ ही मैंने एक बात भी हमेशा बोलते रहा हूं और वो ये है कि भारत के पास जितने भी ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना भारत को एडवांटेज होगा। यानी एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ यूके है, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो जब एक साथ कई सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं तो आप प्रॉपर नेगोशिएशन कर पाते हैं, अपनी शर्तों को मनवा सकते हैं। आपको प्राइजेस वगैरह में भी काफी कुछ डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। जब कोई अकेला दुकानदार आपके लिए रहेगा तो डेफिनेटली वो अकड़ेगा और वो फिर अपनी मनमानी चलाएगा जो कि आपके हित के लिए सही नहीं है। वैसे ही भारत $6 बिलियन से इस प्रोजेक्ट में खर्च करने वाला है। हो सकता है कि इसे और बढ़ाया भी जा सके क्योंकि जो इकोसिस्टम इसके लिए तैयार किया जाएगा भारत में वो खर्च तो अलग ही है। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट की एक टीम रॉल्स रॉयस की फैसिलिटी पहुंच गई है। जी हाँ, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बिल्कुल वहीं का ओरिजिनल फोटोग्राफ है। थंबनेल पर भी मैंने यूज किया है। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली डीआरडीओ की जीटीआरई के, और ये लोग फैसिलिटी का विजिट करने गए हैं रॉल्स रॉयस की, जहां पर रॉल्स रॉयस अपने इंजन को डेवलप करता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं एकदम नेक्स्ट स्टेज में हम लोग पहुंच रहे हैं। जो 40 साल पुराना हमारा सपना है जेट इंजन बना लेने का, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस एडवांस लेवल तक फ्रांस के साथ भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन बीच में कुछ खबरें निकल कर आई थी। उस समय भी मैंने आपको वीडियो बनाकर कुछ डाउट जताया था और वो ये था कि फ्रांस की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। यानी फ्रांस ये चाहता था कि जो आपको आईपी राइट्स दिए जाएंगे उसमें हम लोग भी शेयर करेंगे। यानी दोनों देशों के पास अलग अलग अपना अपना इंडिविजुअल आईपी राइट नहीं होगा, एक ही आईपी राइट होगा जिसका इस्तेमाल फ्रांस भी करेगा। तो इससे मतलब ये हो गया कि भारत अगर कहीं पर इसका इस्तेमाल करना चाहेगा, किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहेगा, थर्ड पार्टी के फाइटर जेट में इंटीग्रेशन इसका करना चाहेगा, तो उसके लिए फ्रांस की मदद अनिवार्य हो जाती है। आपको शायद याद होगा उस समय भी मैंने संदेह जताया था कि फ्रांस की जो कंडीशंस है शायद ये भारत को नहीं जमेगी, क्योंकि इसके लिए पैसा खर्च करने में हम लोग बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ हम लोग कई सारी कंडीशंस भी ले आए, क्योंकि वो तो फिर इंजन बाहर से खरीदने वाला ही मामला समझ लीजिए हो गया। इतने में तो हम लोग इंजन बाहर से खरीद कर ही अपना काम चला सकते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत काफी सोच समझकर ही किसी डील को फाइनल करेगा, जिसके तहत यहाँ पर अब यूके को देखा गया है। यूके वैसे पहले अपना कमिटमेंट दे चुका है भारत को कि वो भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए तैयार तो है ही, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपी राइट के लिए भी वो तैयार है। हो सकता है कि यहाँ पर यूके भी कोई सी शर्त वगैरह रख दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर हम और कोई तीसरा रास्ता देख सकते हैं, या फिर दोनों ही कुछ एक जैसी शर्तें रख रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये नोटिस करेंगे कि कौन सी अच्छी है, ज्यादा भारत के लिए नुकसानदायक कौन सी नहीं है। ऑब्वियसली उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका का ऑप्शन हमारे पास बाकी है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के पास भी कुछ ऐसे इंजन है जिसकी टेक्नोलॉजी वो भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वैसे ही अमेरिका हमारा काफी फायदा उठा चुका है, तो अगर थोड़ा बहुत हम भी बदले में उसे चूस लें तो कोई बुरी बात नहीं है।
अगर अपने को चीज़ मिल रही है तो लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत इसके लिए काफ़ी कॉन्शियस है। DRDO GTRE इसके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। जो हम लोग एलिगेशन बार बार लगा देते हैं कि यार पता नहीं ये लोग तो सो रहे हैं, कब अमेरिका के लिए इंजन तैयार करेंगे, 2060 तक लोग कमेंट करते हैं कि तब तक बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बकवास है। हमसे ज़्यादा कॉन्शियस हमारे साइंटिस्ट हैं और इसे तैयार करने के लिए, इसके लिए इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और लगातार इसके ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है। वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सा देश हमारे इंजन की डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, फ्रांस या फिर UK? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।